हेलो फ्रेंड। तो आज जो हम क्लास लेने वाले हैं वो है भारत के राष्ट्रपति, और भारत के राष्ट्रपति से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हों और जहाँ से एग्ज़ाम में पूछते हों, हम उसी को आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं, और एमसीक्यू टाइप में होगा और ये क्लास सभी के लिए है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है? किस भाग में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाग 5। भाग 5 में जो है राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संघ की कार्यपालिका के जो प्रमुख होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश या फिर उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। और ये बातें किस में कही गई है? तो ये अनुच्छेद 53 में कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति पद का जो जिसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है एक राष्ट्रपति होगा भारत का, तो ये जो बात लिखा हुआ है वो किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 में कहता है कि कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का राष्ट्रपति किसका प्रमुख होता है? यानी कि राष्ट्र का प्रमुख, सरकार का प्रमुख, या फिर राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख, या फिर मंत्री परिषद का प्रमुख। तो राष्ट्रपति जो होता है ये राष्ट्र का प्रमुख होता है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य या फिर राष्ट्र का। राज्य स्टेट वाला राज्य यहाँ पे नहीं लिया जाता है। ये राज्य का मतलब होता है कि पूरे भारत की बात जहाँ पे होती है उसे ही हम लोग पॉलिटिकल साइंस में हम लोग उसे राज्य बोलते हैं। तो ये जो राष्ट्रपति होते हैं ये नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, और वास्तविक जो प्रमुख होते हैं वो पीएम होते हैं, क्योंकि सारा जो कार्यभार होते हैं, जो सारे कार्य होते हैं वो प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति जो भी कार्य करते हैं, इसीलिए। तो भारत का राष्ट्रपति किसका प्रमुख होता है? तो राष्ट्र का प्रमुख होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्लास सभी के लिए है, पॉलिटिकल साइंस। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने की शक्ति देता है? यानी कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करेंगे वो मंत्री की परिषद जो होती है, जिसका मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है वो पीएम होते हैं, तो बिना मंत्री परिषद की सलाह पे राष्ट्रपति कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, स्वविवेक के अलावा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 74 का जो 1 है, इसी में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करेंगे वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव तो पहले नंबर आप लोग जान लीजिए, अप्रत्यक्ष तरीके से होते हैं। जिस प्रकार हम लोग पीएम को चुनते हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके, उस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव आप लोगों ने नहीं दिया होगा, इसीलिए अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
और इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका मतदान किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ भी आप लोग देख लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख जो किया गया है वो किया गया है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मेरा दूसरा चैनल है फ्रेंड्स, उस पर जो हमने अनुच्छेद को कवर किया है उसका नाम है बिहार पीएससी सेंटर। आप उस पे भी सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। यहाँ आगे बिहार लिखा हुआ है, तो इस पे जा कर के आप उस क्लास को देख सकते हैं। उसमें अनुच्छेद को हमने एक क्लास में 10 अनुच्छेद को कवर किया है और इसी प्रकार से एक श्रृंखला है, यानी कि 395 तक हम लोग कंप्लीट करने वाले। बहुत ही अच्छे से हमने अनुच्छेद को समझाया है, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, तो आप लोग ज़रूर देखें उस क्लास को। चलते हैं नेक्स्ट। तो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की बात करता है फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद 55 और हमने 52 आपको बताया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। तो चलते हैं, और ये 55 चुनाव से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? यानी कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उनका चुनाव जो होता है, एक निर्वाचन मंडल होता है, उसमें जो है कौन शामिल नहीं होता। तो पहले तो आप लोग जान लीजिए कि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो शामिल होते हैं, विधानसभा के जो मेंबर होते हैं वो शामिल होते हैं, और राज्यसभा के भी मेंबर शामिल होते हैं। लेकिन लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर शामिल वही होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं, जो नॉमिनेट किए जाते हैं उसे शामिल नहीं किया जाता, यानी कि जिसे कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है उसको नहीं। तो इसका जो अब आप आंसर को देखें, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन शामिल नहीं होता है। वही तो हमें लग रहा था कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तो होते ही हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, और दिल्ली पुडुचेरी दो ही जो है यूटी अपवाद है। दिल्ली और पुडुचेरी ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन यही दोनों जो है, इन्हीं दोनों का विधानसभा जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और जो यूटी है जिसे जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, ये सब नहीं लेते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूछा गया कौन शामिल नहीं है, तो जो शामिल नहीं है वो सी है। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद के जो लोग होते हैं वो चुनाव में इसीलिए भाग नहीं लेते हैं क्योंकि फ्रेंड्स मात्र 6 ही, भारत में 6 भी ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे कि विधान परिषद का प्रचलन है। बाकी जो आप राज्य देखते होंगे वहाँ पे विधान परिषद नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक ही सदन है, वो सदन है विधानसभा। इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव में जो है राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। हमने कारण भी बता दिया क्यों नहीं लेते हैं, यही कारण है जो कि नहीं लेते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो जीके स्टडी क्लास को आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा वो बहुत ही अच्छे
सरल शब्दों में आपको समझा दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? तो राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें भी बहुत से विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, अवैध मत, वैध मत, इन सब को लेकर के। तो इनका जो है निपटारा किन के माध्यम से होता है? तो इनका जो निपटारा होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। फिर भी आप लोग देख ले आंसर। उच्चतम न्यायालय जो है इसका जजमेंट करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रपति चुनाव के विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, यह किस अनुच्छेद में लिखा है? तो ये जो बातें लिखी गई है वो लिखा गया है अनुच्छेद 71 में, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसका निपटारा जो है सुप्रीम कोर्ट करेगा। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए? तो राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाए फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अगर कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है तो पहले जो है 50 प्रस्तावक यानी कि 50 सांसद जो है इनके नाम पर हस्ताक्षर करेंगे कि हाँ ये बनेंगे, और उसी तरह 50 अनुमोदक की जरूरत पड़ती है। कोई आम जन ऐसे नहीं बन सकता है, उसके लिए उसके पक्ष में लोग चाहिए, और साधारण से लोग नहीं बल्कि सांसद, विधायक, इस प्रकार के लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है जब वो शपथ ग्रहण लेते हैं, यानी कि जिस दिन से वो शपथ लेते हैं उस दिन से लेकर के और 5 साल तक इनका कार्यकाल होता है। चलते हैं नेक्स्ट, या फिर पहला जो सत्र होता है राष्ट्रपति का, जब वो पहला दिन भाषण देता है तो उसी दिन से लेके 5 साल तक इनका कार्यकाल होता है। चलते हैं नेक्स्ट, आप लोग यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख दें, ए बी सी इस प्रकार से। और क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। समझ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिस क्वेश्चन में हमें लगता है कि हमें समझाना चाहिए हम उसे विस्तार से करते हैं, और जिसको नहीं लगता है, जिसमें कोई कुछ होता ही नहीं है, तो उसे हम यूं ही। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति तुरंत किसे देते हैं? राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे देते हैं, तो उपराष्ट्रपति जो है तुरंत किसे सूचना देते हैं कि राष्ट्रपति ने ऐसा कुछ करने वाले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को कितनी राशि जमानत के तौर पे जमा करनी होती है? यानी कि जब राष्ट्रपति इलेक्शन लड़ते हैं तो उनसे जमानत की राशि लिया जाता है। अगर आप 1/6 चुनाव में अगर नहीं जीत पाते, वोट नहीं ला पाते हैं, तो आपका जमानत की राशि जो है जब्त कर लिया जाता है, वही होता है। यानी कि चुनाव के समय आपको कुछ पैसे जो है जमा करनी होती है, उसे ही हम लोग जमानत की राशि कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, पहले तो बहुत कम था लेकिन अब 15,000 हो गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।
कितने प्रतिशत वोट ना मिलने पर राष्ट्रपति उम्मीदवार की जमानत राशि जो है जब्त कर ली जाती है? तो अभी हमने बताया था, इसीलिए इसका आंसर आप लोगों के ऊपर हम छोड़ रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग आंसर देना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? और ये सारे जो क्वेश्चन अभी आपने किए हैं सभी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रपति से अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स तो यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। ये अगले ही एग्ज़ाम में बीपीएससी एईडीओ में पूछा गया था कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। न्यूनतम पूछा जा रहा है, अधिकतम कुछ भी हो सकता है, ये संविधान में जो है इसका उल्लेख नहीं है। और राष्ट्रपति जो है कितने भी बार, ये भी पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में है, बीपीएससी में ये पूछा गया है शायद 69 में, कि राष्ट्रपति कितने बार जो है चुनाव लड़ सकते हैं, तो अनगिनत बार जो है राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रपति की योग्यताओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति की क्या योग्यता होनी चाहिए, जैसे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये सब इनकी योग्यता है। तो इनके बारे में पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा अनुच्छेद 58 यानी 58 में। इसका 1 मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, गलती से वो रेड वाला क्लिक हो गया, लेकिन इसका राइट आंसर है जो ग्रीन है वो। अनुच्छेद 58 में जो है राष्ट्रपति की योग्यता का बात किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट, आज हम लोग 20 MCQ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद का जो शपथ है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, चालू है। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति की शपथ का जो उल्लेख किया गया है, इससे पहले आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो अच्छा लगा हो, इसी के लिए आप लोग एक लाइक कर दें। आप चैनल पे पहली बार आए फ्रेंड तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलने वाला है इसीलिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 60, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति की शपथ का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 60 में किया गया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम, डेली क्लास होता है। थैंक यू सो मच।